राइट टू एजुकेशन के तहत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने शिक्षा का समानता का अधिकार सबों को दिया है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास। तो हर समाज के लोगों को उच्चतम शिक्षा में पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार है। और वहाँ भी यूजीसी बिल जो आया है वह समाज के अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ लोग है उसको मुख्य धाराओं में जोड़ने के लिए आया है, मजबूती के साथ जोड़ा जाए इस पर आया है। याद है जिस लोकसभा से मैं आता हूँ हाजीपुर लोकसभा से लोग दिखाने आया रामविलास पासवान जी चुनाव जीतते थे और राजद के लोग लगातार उनके साथ भीतरघात करते थे। एक बार से रामविलास पासवान जी ने राजद के लोगों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा और उस समय भी राजद के लोगों ने उन्हें उनके साथ भीतरघात करके चुनाव हराने का काम किया था। और ये आज भी अपमान कर रहे हैं, इनके नेता सदन में कर रहे हैं अपमान और इनका जो समर्थक है वो बाहर में भी अपमान कर रहे हैं। और मैं जानता हूँ ये जो सदन के अंदर जो हो रहा है ये लोग माफ़ी नहीं मांगेंगे। माफ़ी मांगने के बजाय ये लोग थेथोलॉजी करना ही ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। और आरजेडी के फितरत में है दलित समाज के लोगों के साथ लगातार अपमान करना। यूजीसी बिल का सपोर्ट करते हैं या विरोध करते हैं पासवान जी? आप तो दो बार हमसे ले लिया पहले। बताइए सर, यूजीसी बिल का सपोर्ट करते हैं या अपोज करते हैं? आरजेडी वाले ने तो यूजीसी बिल को लेकर के कहा है कि यूजीसी कानून लागू करना होगा। देखिए, राइट टू एजुकेशन के तहत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने शिक्षा का समानता का अधिकार सबों को दिया है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास। तो हर समाज के लोगों को उच्चतम शिक्षा में पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार है। और वहाँ भी यूजीसी बिल जो आया है वह समाज के अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ लोग है उसको मुख्य धाराओं में जोड़ने के लिए आया है, मजबूती के साथ जोड़ा जाए इस पर आया है। और ऐसे बिल जो आते हैं एक कोर्ट की प्रक्रिया में है। मैं समझता हूं जो कोर्ट भी है संविधान से चलती है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। कोर्ट का जो निर्णय होगा सबका मानना होगा, लेकिन समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग को शिक्षा के क्षेत्र में विकास के मुख्य धाराओं से जोड़ने के लिए यूजीसी बिल की आवश्यकता है। सर राजद के लोग विधानसभा के अंदर रामविलास पासवान की मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं, आप लोग भी साथ हैं? उस पर तो आ गया है ना, बोलिए। राजद के लोग रामविलास पासवान जी को लगातार अपमान कर रहे हैं। जिस लोकसभा से मैं आता हूँ हाजीपुर लोकसभा से श्रद्धेय रामविलास पासवान वहीं से चुनाव जीते थे। एक बार तो श्रद्धेय रामविलास पासवान ने जो राजद के लोगों के साथ समझौता करके चुनाव लड़ा तो राजद के लोगों ने उन्हें चुनाव हराने का काम किया। रामविलास पासवान जी का अपमान राजद के लोग आज ही नहीं कर रहे हैं, ये सब दिन से कर रहे हैं। और मैं तो यह कहूँ दलित समाज को अपमान करना इसके फितरत में हो गया है। लगातार ये लोग अपमान कर रहे हैं। लेकिन बिहार के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने, वंचित समाज के लोगों ने ये राजद वालों को पूरी तरह से नकार दिया है। मूर्ति लगना चाहिए सर विधानसभा के अंदर, मैं तो ये कह रहा हूँ, हम तो यह कर रहे हैं रामविलास पासवान जी बड़े कद के लीडर थे, उनका मूर्ति लगाने भारत उनको तो पद्म भूषण पद से सम्मानित करने का काम एनडीए की सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है। तो हम तो जब इतना बड़ा सम्मान के लिए उनके लिए चाह रहे हैं तो मूर्ति उनको पटना के किसी प्रसिद्ध जगह पर आदमकद प्रतिमा लगे तो ये तो एनडीए भी चाहती है, बहुत पहले से चाहती है। मजाक बनाते हैं।